जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी हो जाएंगे कौन, तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन सी लगा रहे हैं आप, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि हैजा रोग किसके कारण होता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर में साथियों। 100% यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि हैजा रोग किसके कारण होता है। तो हैजा रोग जो है ये जीवाणु के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, जीवाणु के कारण। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से भी जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है साथियों यहाँ पे किस नाम से बता दीजिएगा आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, विजय घाट। बिल्कुल सही जवाब आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं, विजय घाट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 85 के तहत किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 85 के तहत साथियों, याद रखिएगा आप लोग इनको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप सभी लोगों का, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण साथियों किसने करवाया था, तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए गए थे आपके अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपके अकबर के द्वारा करवाए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में होता है। बताएंगे साथियों क्या होता है पेट्रोल इंजन में। सभी लोग आंसर लगाइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो पेट्रोल इंजन में जो है कार्बोरेटर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएंगे, कार्बोरेटर। आगे देखिए, क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 19 के ए क्लोज क में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि राज्यसभा संविधान के किस भाग से संबंधित है। बताइए कि राजभाषा है साथियों, 1 मिनट, राजभाषा है। राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित हो जाएंगे, सभी लोग बता दीजिएगा। तो राज्यसभा जो है ये संविधान के आपके भाग 17 से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भाग 17 से। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है, तो बेलूर जो है ये यांगची नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है। तो दांत का जो डॉक्टर है ये किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है, तो यह करते हैं आपके कौन से दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवतल दर्पण। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है साथियों कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है,
तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व साथियों सबसे अधिक होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का यहाँ पे निषेध किया गया है। बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम पर यहाँ पे जो है निषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 24 पे किए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 24। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये भाग 2 में हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, भाग 2 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि तमस के रचनाकार कौन है। बताइए कि तमस के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो भीष्म साहनी जो है ये तमस के रचनाकार है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमस के रचनाकार भीष्म साहनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग जो है ना किया जाता है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़िएगा साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है पीडीएफ के लिए कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन डी लगाइएगा आप लोग, यहाँ पे पायरोमीटर का उपयोग होता है। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का यहाँ पे निर्माण नहीं करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो साथियों नर्मदा को आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा नदी नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है कि चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है। तो चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है। तो चावल में अधिकतम मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का यहाँ पे अंत किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का यहाँ पे अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 के तहत जो है ना अस्पृश्यता का यहाँ पे अंत किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 360 का जो संबंध है साथियों किससे है। तो वित्तीय आपात से जो है अनुच्छेद 360 का संबंध है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, वित्तीय आपात से होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ जो है यहाँ पे आपके हीरा हो जाएंगे। हीरा जो है ये संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था। तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किए हैं, ये पूछा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक साथियों आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध है संविधान संशोधन से है। तो संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 368 का हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 368। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था। बताइए साथियों कि मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो शाहजहां जो है ये मयूर तख्त को बनवाए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिनको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए। बताइए कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी लगाइएगा, अनुच्छेद 1 के तहत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या आता है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किए गए हैं। तो भाग 4 के क में है साथियों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भाग 4 के क में। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि चीनी यात्री हैंडसॉन्ग किसके दरबार में आया था। तो चीनी यात्री हैंडसॉन्ग जो है साथियों याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हर्षवर्धन के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोगों का क्या है कि संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है।
तो संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है साथियों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, मौलिक अधिकार। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है कि कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? बताइए कि कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो याद रखिएगा अरहर जो है यह एक रेशेदार फसल आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हैजा रोग किसके कारण होती है? बताइए साथियों कि हैजा रोग किसके कारण होती है? तो हैजा रोग जो है ये जीवाणुओं के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, जीवाणुओं के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो है ये किस प्रकार के कण हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित कण हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऋण आवेशित कण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 33 नंबर क्वेश्चन है कि गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे हो जाएंगे? तो गृह शासन आंदोलन का संबंध हो जाएंगे साथियों आपके बाल गंगाधर तिलक से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा भाग 4 में हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, भाग 4 में। आगे देखिए, क्वेश्चन है पुर्तगाली यात्री नूनिज जो है ये किसके दरबार में आया था? तो पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आए थे? तो साथियों याद रखिएगा ये किसके दरबार में आए थे? तो ये अच्युत्य राय के दरबार में आए थे। आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप पीडीएफ के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को भी पीडीएफ मिल सके। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।